Welcome, solar powered humans, California. विनोद from Bali. आज पूरी मानवता इस कोरोना वायरस के तांडव से जूझ रही है और भारतवर्ष में तो ये सुनामी का रूप लगभग ले चुकी है। तो आइए, लेट्स जॉइन हैंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम to my Pakistani friends. They have extended their helping hand for fighting this corona, this pandemic. सब गोविंद है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इस सेलेस्टियल ड्रीम में, ये मात्र एक स्वप्नावस्था है। प्रभु जो भी स्थितियां हमें देते हैं वो सिर्फ हमारी परफेक्शन के लिए, हमें दोबारा अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में मिल जाने के लिए हैं। तो आज ये जो फाइट है, इसे एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लड़ते हुए हमने कैसे इस पर विजय प्राप्त करनी है, और यह चैलेंज हमें योगाभ्यास के मार्ग से अपने आत्म मंथन में, अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप में भी लीन करने में लाभदायक हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। तो आइए, सबसे पहले हमें देखना है कि जो डॉक्टर्स हैं वो आज वास्तविक पर्सोनिफाइड रूप है भगवान का। भगवान साक्षात यदि आप कहें तो डॉक्टरों का रूपांतरण डॉक्टर भगवान के रूप में, पर्सोनिफाइड रूप में आज डॉक्टर्स हैं। आप उनको फॉलो कीजिए। दूसरा, अब योगाभ्यास के हम बहुत ही जटिल क्रियाओं का, सूक्ष्म क्रियाओं का जो हर कोई व्यक्ति कर सके इस फाइट में, उसका हम अभी उसका अभ्यास करेंगे। पहली चीज़ आप देखिए कि सबसे पहले अष्टांग योगा में इस समय जो इंस्टेंट हमें चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम जो हर कोई कर सके। तो सबसे पहले आप परिचित हैं कि आप इमीडिएटली, अगर पॉसिबल है तो इस समय से आप फ्रूटेरियन हो जाइए। फ्रूटेरियन मीन्स फलाहारी। इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो आप, ये जीवन रक्षा प्रणाली में आपको बता रहा हूँ, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगा, सारा कुछ अपने आप होएगा। आपका इम्यून सिस्टम से लेके आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जिस पे पूरा अटैक होता है, आप फिर ब्रेथलेसनेस होती है, सारे ऑर्गन वहीं से जुड़े हैं। आप इसमें फ्रूटेरियन, आप फलाहारी हो जाइए। जो फल हैं वो आप में, उनमें प्रचुर मात्रा में पानी है, तो आपको डिहाइड्रेशन से भी वो बचाएगा। दूसरा, आपका दूसरा क्या होएगा, आप लवण रहित भोजन आप करेंगे, जो योगा की डिमांड है खेचरी और बड़ी क्रियाओं के लिए। लवण मीन्स नमक ही हमारे जीवन की इम्यूनिटी को वैसे ही समाप्त कर देता है। सो खेचरी के अभ्यास में तो लवण और स्त्री का कदाचित त्याग। तो लीजिए, आज हम करते हैं सबसे पहले, आप एक तो योगा अभ्यास को गलती से भी ग्रुप्स में मत कीजिए, नेवर। आप 10 लोगों के ग्रुप में भी योगा अभ्यास मत कीजिए। आप देखिए, सिंपली अभी आजकल ये जो हेड्स ऑफ टू रामदेव जी, पहले जब मैं मिला था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को, इट वॉज इन 1990, बिफोर दैट। सो ये चीज़ें गोपनीय थी सब। इवन यहाँ तक सूत्र नीति, जल नीति भी गोपनीय थी। अब रामदेव जी ने इसको पब्लिक किया। इट्स वेरी गुड। ही इज़ द फर्स्ट मैन हु ब्रॉट द योगा इन द लाइमलाइट लाइक दिस। सो पहला ही प्राणायाम आप चीज़ देख लीजिए। आप पहले मैंने आपको बताया कि फलाहारी हो जाइए, इमीडिएट हमने बचना है। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ये सबसे अच्छी क्रिया है भस्त्रिका प्राणायाम। आप आसन देख लीजिए, आसन वज्रासन, सिद्ध आसन, पद्मासन, बहुत से आसन है। आप सुख आसन पे आप बैठ जाइए, और एक आसन जो मैं आपको बताऊंगा वो हर कोई कर सकता है उसको। सिद्ध आसन, ये पद्मासन थोड़े किसी के लिए कठिन भी हो सकते हैं। तो आप मुक्त आसन का अभ्यास कर लीजिए। देखिए मैं मुक्त आसन कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद हम प्राणायाम पे स्विच ओवर करेंगे। और ये हमारी जीवन रक्षक जो हमारा जो अभ्यास है, ये उसी से केंद्रित होएगा। सो आप देखिए अभी क्या करना है आपने। आप इस तरीके से, मैं आपको देखिए, आप मेरे पाँव की तरफ देखिए, ये मुक्त आसन है। लेट मी कम टू द लाइट। ये आप ये कीजिए, ये उठा, ये अपना ये पाँव पकड़िए, ये देखिए नाभि पे एड़ी को लगाइए, और ये लिंग इंद्री के ऊपर आपका पाँव आ जाएगा। दूसरे पाँव को उठाइए, इस एड़ी पे ऊपर रख दीजिए। ये मुक्त आसन हो गया, ये ज्ञान मुद्रा होगी। ये मुक्त आसन है, इसमें कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है।
पद्मासन है, जो पद्मासन के अभ्यासी हैं वो तो फिर बहुत ही अच्छा है। इसमें भी 2 मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा यहाँ ला सकते हैं आप, लघिमा शक्ति बढ़ती है, यहाँ गरिमा बढ़ती है। तो इस प्रकार से अभी आप हर कोई व्यक्ति जो सुखासन में बैठ सकता है इस प्रकार से। दूसरा, यदि आप मुक्त आसन कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, वज्रासन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। देखिए जैसे मुस्लिम भाई, मैं दोबारा इसको डाल रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख लीजिए, एड़ियों के ऊपर आपने हिप्स को टिका लेना है। ये देखिए मैंने एड़ियों के ऊपर हिप्स को टिकाया, ये वज्रासन हो गया। इट्स वेरी सिंपल। हमारे मुस्लिम भाई इसमें नमाज अदा करते हैं, ये इसमें आप बैठ सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। ब्रेकफास्ट लंच डिनर पे बैठिए और उसके बाद आप आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, जितना भी बैठ सकते हैं, ये मात्र एक आसन आपको बचा सकता है। तो अब आ जाइए प्राणायाम पे। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, मुक्तासन जैसे मैंने आपको बताया, ये मुक्तासन, इसमें आ सकते हैं, बड़ा सिंपल है। उसके बाद आप आ जाइए प्राणायाम के ऊपर। मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक होना है। सबसे पहले आप वार्मिंग अप एक्सरसाइज मत भूलिए। आप सुबह उठिए, अभी सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त के समय भी आप सूर्य पे भी त्राटक कर सकते हैं, साथ साथ प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम कदाचित मत भूलिए। लंबी सांसें लेना, इसके साथ सोहंग, सोहम और सोहंग भी बोला जाता है इसको, इसमें गोपनीय रहस्य हैं, इसका अभ्यास मत छोड़िए। सुखासन में आ गए, यदि वज्रासन में आ गए तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूं भस्त्रिका प्राणायाम। भरा, पूरा स्क्वीजिंग कर दीजिए। ये देखिए पूरा स्क्वीजिंग कर दीजिए, पूरा स्क्वीजिंग कर दीजिए। पूरा इसको खाली कीजिए, पूरा खाली कीजिए, पूरा खाली कीजिए। उसके बाद आप पूरा खाली करके यहीं से उद्यान बंद लगाइए। धीरे धीरे सांस लीजिए। यह आपके लंग्स को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन से भर देगा। भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति, वो बिल्कुल ठीक है जो आप कपालभाति करते हैं, पेट को अंदर को मारना है। इनका मैंने पहले बताया आपको, हुम का जाप करेंगे तो ये प्राणायाम कपालभाति स्वतः ही होता है। मैं बार बार इसको डाल रहा हूं, फिर देख लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ा, हुम 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 हुम, यह आपको शक्ति से भरपूर कर देगा। हुंकार है ये शिव जी की। ये और एक चीज मैं आपको और बताऊं, योगा बेसिकली सर्कस के माफिक नहीं है कि आप बंदर की तरह ये करिए, 10 सेकंड, 1 सेकंड ये कीजिए, फिर ऐसा कीजिए। ये एक सर्कस के माफिक एक मनोरंजन नहीं है। एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक आसन को सिद्ध कीजिए। दूसरा, मैंने आपको बताया गलती से भी ग्रुप में योगाभ्यास मत कीजिए। अभी आप ये क्रिया कर रहे हैं, ये कोरोना एयरबोर्न है। आप में यदि 2 आदमी भी इन्फेक्टेड हुए, आप तो 100 आदमी के लिए आप मृत्यु दान दे रहे हैं। तो आप निकल जाइए, आप बरगद के पेड़ के नीचे निकल जाइए। आपके पास भारतवर्ष तो ऑफ, जैसे ये डाइवर्सिटी है। आप चले जाइए हिमालय पर्वतों में, मसूरी ले कारगिल की ओर निकल जाइए। उसके बाद आप कश्मीर चिनार के पेड़ों के नीचे जाके योगाभ्यास कीजिए। मसूरी निकल जाइए, शिमले के ऊपर पहाड़ों में जाइए। सो दैट इज द वे, यू नो। तो आपको मैंने ये दिया। दूसरा, आप देख लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी जीवन बचाने का प्रश्न है। तो आप फलाहारी हो जाइए, जो सीजनल फ्रूट्स हैं। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज मानवता यहाँ तक पहुँच गई कि उसे मीटर लगा के देखना पड़ता है हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें। आप हेल्दी हैं, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, आप भस्त्रिका करेंगे, प्राणायाम, यू विल फील लाइक फाइटिंग। आपको लगेगा मैं रिंग बॉक्सिंग में उतर जाऊँ, फाइट करूँ, खुद पता लगता है। आपको ज़रूरत नहीं है कोई हर चीज़ को मीटर से चेक करने का। हम अब सारी अपनी जो हमारी जो चीज़ें हैं, सूक्ष्म जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, हम उनको लूज़ करते जा रहे हैं।
अब इसी तरह से यदि दिन आ जाएगा एक जब आपको मीटर लगाना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या मुझे भूख लगी है, वो क्या मेरा पेट भर गया, कितना खाना खाऊं, मीटर से आप चेक करेंगे. इफ यू आर फीलिंग हेल्दी, यू आर फीलिंग हेल्दी. सो मैं आपको इसलिए बताया कि अभी हमारी जीवन रक्षा हमारा जो उद्देश्य है हमारा वो है. और इसमें जितनी भी आप क्रियाएं करते हैं, मैंने बताया उद्गीत प्राणायाम कीजिए और योगाभ्यास. प्राणायाम 5 या 7 मिनट से कुछ नहीं होएगा. आप अनुलोम विलोम भी करते हैं, आप देखिए, बस आप उज्जयी प्राणायाम भी करते हैं, उसको आप बहुत ज़्यादा कीजिए. आधा घंटा एक बार आप आसन पे बैठ गए हैं तो मिनिमम कम से कम 1 घंटा उज्जयी प्राणायाम. इट्स वेरी सिंपल. एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाए. केवल आप उज्जयी प्राणायाम भी करते रहेंगे तो उसी में आपका पूरा का पूरा इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगा. उज्जयी प्राणायाम में दोबारा डाल रहा हूं, ये चीजें बार बार यही हैं, इन्हीं से सब सिद्ध हो जाना है. बंदर की तरह आपको ज्यादा जंप करने की जरूरत नहीं है. आधा मिनट ये आसन कर लो, आधा मिनट स्ट्रेचिंग कर लो, आधा मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, 5 मिनट ये कर लो, एंड यू वोंट गेट एनीथिंग एट ऑल. आप वार्म अप हुई रनिंग कीजिए यदि आप योगाभ्यासी भी नहीं है. ओके, सोल्जर्स को देखिए, इंडियन आर्मी के देखिए स्टैटिस्टिकल डाटा, कोई कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता है जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं. उसके बाद आप आसन पे आ जाइए. आसन के ऊपर भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्मचर्य के ब्रह्म तत्व की रक्षा किए बिना आपका कोई भी आसन कुछ भी सिद्ध नहीं है, मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता. जो आप एक बार संभोग करते हैं तो आपके इजैकुलेशन में, वीर्य पतन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकल जाते हैं. उसको यदि आप किसी तरीके से रोक सकते हैं, वही आपकी आर्मी है. मिलियंस ऑफ सोल्जर्स जो कोरोना के वायरस को सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक को अपने आप देख लेंगे वो लोग. ये हमारी बॉडी की प्रतिरोध क्षमता क्या सभी कुछ उसमें है, वो मोक्ष तक ले जाने की क्षमता है. तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताया. अब जीवन रक्षा का प्रश्न है, आप हूम का जाप कीजिए और आप ध्यान रखिए कि सोते समय दक्षिण की ओर आपका सिर हो. इन दिनों पूर्व पश्चिम की ओर सिर रख के सोया जा सकता है, परंतु जब हमें स्वास्थ्य का लाभ अधिक चाहिए तो दक्षिण दिशा में कीजिए. और उद्गीत प्राणायाम ज़्यादा कीजिए. उज्जयी प्राणायाम दोबारा देखिए आप. उज्जयी प्राणायाम लंबा सांस लेना है, गले से खींचना है और बाई नाक से छोड़ना है. ये देखिए, पूरा सांस छोड़ा, सांस को रोक सकते हैं, बाई नाक से धीरे 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 बहुत धीरे धीरे छोड़ दीजिए. इसी को ज्यादा कीजिए, 50-50 कीजिए. इसको दोबारा कीजिए. देखिए, पूरा सांस बाहर निकाला, धीरे 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 बाहर निकाल दीजिए. धीरे धीरे बाहर निकालिए, धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए. ये उज्जयी प्राणायाम हुआ. ये इन चक्रों में ज्यादा मत पड़िए. हाथ यहां होना है, यहां होना है, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा. डोंट थिंक ऑफ बिजनेस नाउ. शेयर द नेक्स्टेस्ट थिंग्स ऑफ द योगा. ट्रेडिशनल योगा को मत भूलिए. ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए. नमक का त्याग कर दीजिए इमीडिएटली. आप निकल जाइए पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए. अगर और कुछ भी आपने साइंटिफिक प्राणायाम नहीं हो पाता आपसे, हूम का जाप कीजिए. उद्गीत प्राणायाम कीजिए, मगर उद्गीत प्राणायाम 5-7 नहीं, 100 लगे. लंबा सांस भरा, देखिए मुझे. आंखें आधी बंद कर लीजिए, आई बॉल्स को ऊपर रोल कीजिए. इमीडिएट आप में शांति का प्रवाह होगा. आधी आंखें ऊपर रोल कीजिए, फिर इस प्रकार से जब आप पूरा ओम कर चुके, पूरा सांस बाहर चला गया आपका, तो यहीं से फिर आप अपना नौली का अभ्यास कर सकते हैं. उड्डयन बंद कितना आप उसको मूल बंद लगाइए. डोंट फॉरगेट एक्सरसाइज. 5-5, 3-3 घंटे योग कीजिए. अब देखिए सूर्यास्त का समय है. मैं फिर आपके सामने अभ्यास करने का आपको बताता हूं. जब आप हूम का जाप कर चुके, ओम कर लिया,
पूरा श्वास बाहर निकालिए, पेट को अंदर बाहर कीजिए, जठराग्नि प्रदीप्त होएगा। देखिए पूरा मैंने सांस बाहर निकाला, पूरा सांस बाहर निकाला, सूरा बाहर निकाला, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए, so it's like this. So here is Bali, सूर्यास्त का समय है। तो आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय त्राटक अवश्य कीजिए, क्योंकि सूर्यदेव का से ही ये हमारा अर्थ यूनिक प्लैनेट बना है। और अग्नि तत्व सूर्यदेव के ऊपर यदि आप योग की पुस्तकों के पन्ने पलटेंगे तो सूर्य के ऊपर त्राटक करने से हमें संपूर्ण मृत्युलोक का ज्ञान सहज ही हो जाता है, मूलाधार जागृत होता है। सो ये अब मुझे देख लीजिए, थोड़ा सा बहुत सी चीज़ें एक साथ डाल रहा हूँ। अभी सूर्यास्त का समय है, दिस माई टाइम फॉर मेडिटेशन। इवन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी लाइक दिस। सूर्यदेव में अपनी आँखें दृष्टि सूर्यदेव पर टिकाकर आरंभ में आपने इसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही करना है। बाद में इसे ज़्यादा करते हैं, कुछ योगी 3 घंटे 48 मिनट त्राटक से ही मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं। तो अभी इस समय जीवन रक्षा का प्रश्न है, तो सूर्य पे त्राटक से अधिक कुछ नहीं हो सकता। ओपनली दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ practice to save lives now. Look at me, look at my eyes now. ये त्राटक हुआ, बिना आंखें झपके। यदि आपको लगे कि आप में आंसू नहीं आने देने हैं, अगर आंसू आने का आपको प्रतीत होता है तो आंखें हल्की सी झपक सकते हैं। जैसे जिनका अभ्यास बढ़ता जाएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, तो इस प्रकार से। सो लेट्स जॉइन टुगेदर एंड मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। देखा देखी जो साधे योग, सीझे काया बाढ़े रोग। देखा देखी मत कीजिए, अपनी बॉडी को देखना है कौन सा आप योग कर सकते हैं। आप शीर्षासन कर सकते हैं, वेल एंड गुड। मेरे अलग वीडियोस फॉलो करते जाइए, हर वीडियो कोरोना से फाइट के लिए होएगा। ब्रह्मचर्य का पालन, डाइट अभी मैंने आपको बताया, फलाहारी हो जाइए, देसी घी का सेवन कीजिए। आप घृत नेति जिसे कहते हैं, देसी घी में जर्म्स बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जब हम वज्रौली क्रिया करते हैं उसमें भी घी और ये सब खींचा जाता है, वो मैं बाद में आपको डालूँगा। देसी घी लेके ल्यूक वार्म नाक में ले जाइए, उसको गले तक आने दीजिए। ये आपका मास्क का काम करेगा। सो आई विल बी बिजी विद माई, अब मैं त्राटक करूँगा अधिक। आपने भी इसी प्रकार से सूर्यास्त और सूर्योदय पर त्राटक करना है और मुझे फॉलो करते जाइए। ब्रह्मचर्य का पालन अति अनिवार्य है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। और उसे पालन करने के लिए विपरीत करनी, शीर्षासन जो नहीं कर सकते हैं वो दंड बैठक मारिए, एक्सरसाइज कीजिए, मूल मंत्र लगाइए, अश्विनी क्रिया, और उसके बाद आप मैक्सिमम एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्क्वाटिंग कीजिए, 50-50, 60-60 के राउंड कीजिए। सो वो जो आपका जो एनर्जी है उसको मत छोड़िए, ब्रह्म तत्व को, वही बचाएंगे, वही आपकी सेना है। स्पर्म्स, बिलियन ऑफ स्पर्म्स, लाखों एक बार के एजैकुलेशन में वीर पतन में चले जाते हैं। संभोग करते भी हैं तो योगी संभोग, इट्स माय लिविंग एग्जाम्पल। वी नेवर गोइंग फॉर सेक्स। यदि चाहेगा भी योगी, वो अपने विजय प्राप्त होता है, वो रज को ही अपने ब्रह्मांड में ले जाने की शक्ति रखता है वज्रौली क्रिया से। So it's my humble request to the yoga preachers, everybody, don't practice yoga in a group. Otherwise, आप लोग जीवन प्रदान करने की बजाय मृत्यु के वाहक सिद्ध होते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, सूर्य पे त्राटक कर रहे हैं, सूर्यास्त का समय है। इट्स ए बाली, इट्स ए वंडरफुल प्लेस हियर, एंड दोज हु कैन अफोर्ड, दे वो जो अपना कश्मीर में चले जाइए, चिनार के पेड़ के नीचे साधना कीजिए, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के साधना कीजिए, अकेले कीजिए, डॉक्टर्स को फॉलो कीजिए,
फ्रूट में बहुत ज़्यादा पानी होता है सफिशेंट, आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। जो आपका सीजनल फ्रूट्स हैं उनको लीजिए आप। एसी से बचिए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे। अब जीवन का प्रश्न है तो फिर उसमें क्या है, घंटों योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आप मैं फिर इंग्लिश में दोबारा बोलूँगा, स्ट्रॉन्गर द एनिमी स्ट्रॉन्गर वी आर। जितना तगड़ा फाइट होएगा उतने तगड़े हम बनेंगे। तो भगवान ने जो हमें ये अपने में लीन करने के लिए, देखिए अब मृत्यु पर विजय पाने के लिए, मृत्यु को किस प्रकार से विजय प्राप्त करनी है, मृत्यु के मुंह से कैसे निकलना है, उसमें ही हमें भगवान देखिए हमें एक मौका दे रहे हैं सब में मिलाने का। इतना बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज है। सो वी मस्ट बी ग्रेसफुल। और अभी यहाँ फिर मैं दोबारा सिख बाणी, क्योंकि मैं पैदा ही पंजाब में हुआ हूँ। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का एग्जाम्पल लीजिए। हर धर्म में बड़े बड़े योद्धा हैं, वीर हैं, तो वहाँ से जिन्होंने अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन सैक्रिफाइस कर दिया। खंडे दी धार ते चलना सिखो असी ते बाबे नानक नूं करे करावे आप ही आप, मानस के नहीं कुछ भी। आज जो कर रहा है वो रब कर रहा है। सिर्फ ਆਪਾਂ जे मरना भी हैगा तो डिग्नीफाइड वे में मरना सीखिए। इफ़ इट्स ऑल गोविंद, सब गोविंद है। कोरोना का रूप भी संहारक रूप, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। अगर बाबा जी तुसीं कोरोना ही बन के आए हो, करो फतेह फिर, चक्को बंदे नूं। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ओम का जाप करते हुए योगी प्राणों का त्याग करता है। दिस कंपैरेटिवली लॉन्गर वीडियो, बट इट्स द नीड ऑफ द आवर नाउ। कीप फॉलोइंग माई वीडियोज़। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। ओह मे गॉड ब्लेस। अब हर क्षण जिस समय हम बात भी कर रहे हैं, ना जाने कितने ही हमारे भाई, कितने ही हमारे जिन्हें हम प्यारे आखिरी सांस के लिए भी वो तड़प रहे हैं। लेट्स प्रे फॉर देम वंस अगेन। लेट्स प्रे फॉर देम। लेट्स प्रे फॉर देम। मे गॉड गिव देम द पावर एट द टाइम ऑफ डेथ। अब जब हो ही रही है, श्वास घुटता है, उनको शक्ति दे कि वो ओम का जाप करते हुए वो ब्रह्म में लीन हो सकें, वो ब्रह्म में लीन हो सकें। अब मृत्यु ही है तो मृत्यु भी इस सिक्के का दूसरा हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इट्स ऑल इल्यूसिव वर्ड। ना यहाँ कोई पैदा होता है, ना कोई मरता है। ये शरीर है, पैदा होते हैं, मरते हैं। उसके अंदर जो हम हैं, सुपर कॉन्शियसनेस, उसमें पहुँचना है। और आज इस कोरोना के माध्यम से हम इसी को एक सीढ़ी बना के भगवान तक जाने का एक रास्ता बना सकते हैं। ओम सतनाम शिवाय गुरु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय। May God bless. May God give the power to the person, those who are still in the bed striving for oxygen, for their life breath. May God help them. May God help them. Om.